तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं ये कैप पहन के वीडियो बना रहा हूँ। और लास्ट टाइम जब मैंने ये कैप पहन के शक्तिमान का VFX ब्रेकडाउन किया था, वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा, बट दैट्स ओके, बिकॉज रंगमंच कभी नहीं है खाली, कभी मिले ताली तो कभी मिले गाली। वैसे मुकेश खन्ना सर खुद शक्तिमान ने उस वीडियो में कॉमेंट किया था एंड ही लाइक्ड इट, सो इट इज टोटली वर्थ इट। पर आज हम लोग बात करेंगे बहुत कुछ पुराने हिंदी मूवीज के बारे में। पुराने मतलब 50-60 साल पुराने हिंदी मूवीज वर्थ डिस्कसिंग है। और फ्रैंकली मुझे भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो के रिसर्च में ही पता चली, सो विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट। स्टे ट्यून्ड। So these videos are not criticism, these videos are research and exploration। तो अगर आप मेरी तरह हो जिनको क्यूरियोसिटी रहती है, मतलब कोई अगर मूवी मैंने देख लिया तो मुझे पता करना होता है कि वो मूवी कैसे बना। स्पेशली आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बिहाइंड द सीन्स। कोई भी मूवी देखने के बाद जो सबसे पहली चीज मैं करता हूँ दैट इज सर्च फॉर देयर बिहाइंड द सीन्स। तो अगर आप मेरी तरह हो तभी ये वीडियो आपके लिए है, वरना आपको ये वीडियो बुरा भी लग सकता है। सो विद द डिस्क्लेमर ऑन शुरू करते हैं। So the first clip will be from the old जानी दुश्मन movie 1971। Not the new one, अनोखी कहानी वो नहीं, एकदम पुराना वाला आप लोगों ने देखा होगा। From that, here goes the first clip। और जब तक हम अपने हाथ उसके खून से न रंग लें, हमें चैन नहीं आता। So in this clip the spirit जो भूत है उसको पहली बार दिखाया गया है, जो कि राजा मुराद है, एंड वो घोसली अपीयरेंस दिखाया गया है। सो इन मॉडर्न टाइम्स मतलब आजकल तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ज़्यादा इजी इफेक्ट है, क्योंकि आप बस ओवरले कर दो, ओपेसिटी कम कर दो एंड वो हो जाएगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट रील्स, बिकॉज उस टाइम पे मूवीज रील्स में शूट होती थी। और ये वाला इफेक्ट आपने बहुत सारे पुराने मूवीज में भी देखा होगा। इसको बोलते हैं डबल एक्सपोजर। जिन्होंने सबसे पहले रील में डबल एक्सपोजर इन्वेंट किया था उनका नाम था जॉर्ज मेलिस। ही वॉज ए स्टेज मैजिशियन, और उन्होंने जब फिल्म मेकिंग टेक्निक को देखा कि ऐसे फिल्म बना सकते हैं हम लोग, ही वॉज ऑब्वियसली मैजिशियन, ही वॉज ए स्टोरी टेलर, तो उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आए एंड ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने इस पूरे टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था। एंड ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने फर्स्ट साईफाई मूवी बनाई थी जिसका नाम था जर्नी टू द मून। उन्होंने कई सारे डबल एक्सपोजर के टेक्निक इन्वेंट किए थे, बट जो टेक्निक सबसे लंबा चला, मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, वो था कि जिन दो क्लिप्स को आपको मर्ज करना है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रील्स। जस्ट इमेजिन कि सपोज ये एक रील है, इसमें हम लोगों ने एक फिल्म कर लिया और यहाँ पे एक फिल्म है, हमें इन दोनों को मर्ज करना है। तो क्या करते थे, जो बैकग्राउंड प्लेट होता है उसको पहले तो रिकॉर्ड कर लिया, एंड देन जिसको फोरग्राउंड में डालना है, मतलब जिस चीज़ को उधर डालना है उसको ब्लैक बैकग्राउंड में रिकॉर्ड करते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड। एंड देन देयर वाज अ मशीन कॉल्ड ऑप्टिकल प्रिंटर। उस मशीन के थ्रू दोनों रील्स को एक साथ मर्ज करके एक रील में प्रोजेक्ट करते थे। सो दिस इफेक्ट केम, मतलब ऐसा दिखता था उस टाइम पे। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने इस चीज़ को इन्वेंट किया था। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि ये जो टेक्निक था, इट वर्कड बेस्ट ऑन ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ फॉर ऑब्वियस रीजन्स, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट तो ब्लैक बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता था, तो ये ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में बहुत अच्छे से यूज़ हुआ था। बट जैसे जैसे मूवीज़ में कलर आया तब थोड़ा इश्यूज होने लगे, जो कि हम लोग को इस क्लिप में दिखता है। अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो इस क्लिप में भी हम लोग को एज पता चलता है कि कहाँ पे उस चीज़ को डबल एक्सपोजर किया गया है, मतलब जो वी कैन सी द एज ऑफ द सेकेंड रील। ये क्यों होता है, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक ब्लैक रहता है, वाइट वाइट, बट इन कलर मूवीज अगर आपके बैकग्राउंड में ज़रा सा भी लाइट इन हुआ, मतलब इफ़ इट्स नॉट टोटली ब्लैक, अगर ज़रा सा भी ग्रे आया, देन ये चीज़ होता था, विच वॉज ए बिग ट्रबल। मतलब लोगों ने धीरे धीरे रियलाइज़ किया, देन केम द ग्रीन स्क्रीन एंड ब्लू स्क्रीन लेटर ऑन। बट उसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस थिंग इन दिस वीडियो। और उसी मूवी में ये क्लिप है, यहाँ पे देखिए उस सेम क्लिप को यूज़ किया गया है, राजा मुराद वॉकिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर। और यहाँ पे वो डबल एक्सपोजर बहुत अच्छे से हुआ है, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट अ ब्लैक बैकग्राउंड। सो सेम क्लिप अगर ब्राइट बैकग्राउंड में ऐसा होता है तो ब्लैक बैकग्राउंड में ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस टेक्निक। तो उसी मूवी में एक और चीज़ है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो ये एक्चुअली क्रिएचर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और ऑब्वियसली ये देख के पता चलता है दिस इज कट 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 कट, मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया है एंड देन उनको एक के बाद एक बस स्टिच किया गया है। दैट इज हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अचीव्ड। इसी इफेक्ट को मूवी के एंड में भी यूज़ किया गया है, बट वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। इफ यू कैन सी, दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो डिफरेंस है
दैट इज़ कि जो पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन था वो बहुत टक 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 था, बहुत जंप कट्स के साथ हुआ था, बट जो आखिरी वाला ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ विथ क्रॉसफेड। तो अभी रील में क्रॉसफेड कैसे होता था, आप वी आर टॉकिंग अबाउट रील राइट। तो रील में क्योंकि आप एक रील में शूट करोगे देन आप दूसरा रील में शूट करोगे, आप बीच में तो शूट नहीं कर सकते। हाउ दिस क्रॉसफेड हैपेंड, तो इसके लिए मुझे बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी एंड देन आई फाउंड आउट कि जो मैंने बोला आप लोग को ऑप्टिकल प्रिंटर जो मशीन होता था, सो इट कैन बेसिकली ब्लेंड 2 रील्स विथ 1 रील, मतलब 2 रील्स को वो मशीन ब्लेंड कर सकता था एक रील में। जो लोग थोड़ा एडिटिंग करते हैं उन लोग को पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज आपको 5, 10, 20 फ्रेम का एक क्रॉसफेड चाहिए, तो उन 20 फ्रेम्स को एक के बाद एक रखा जाता है कि इस फ्रेम से इस फ्रेम तक क्रॉसफेड होगा पूरा। एंड देन व्हाट द मशीन डिड कि सपोज दोनों फिल्म को मर्ज किया एंड लाइट पास थ्रू हुआ, सो द शटर विल गो सुपर फास्ट। तो दोनों ही थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर देन वो जो शटर स्पीड है उसको थोड़ा लो करेंगे, देन लो करेंगे, देन लो करेंगे, और स्लो होते होते फुल ओपन होता है। सो इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन क्लिप टू अनदर। दैट इज हाउ दिस मैनुअल क्रॉसफेड वाज डन इन ओल्ड टाइम्स। तो अभी जैसे कि बस राइट क्लिक करके क्रॉस डिसॉल्व ऐसा नहीं था, पहले बहुत मुश्किल होती थी ऐसे छोटे छोटे इफेक्ट्स को भी अचीव करना। सो बिग थम्स अप। तो जैसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो जानी दुश्मन ये मूवी में 1979 में ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक चीज होता है विच इज दिस, मतलब बाल उगते हैं, मतलब वो जो हैरी वो होता है वो चीज डेवलप होता है, हेयर डेवलप होता है इतना सडनली। ये कैसे किया होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि उस टाइम पे तो डिजिटल कुछ था नहीं। तो इसके बारे में रिसर्च करते हुए मुझे पता चला एक दूसरी मूवी में दैट इज कॉल्ड एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन। तो उसमें भी क्या होता है कि एक बंदा वेयरवुल्फ बनता है बेसिकली, तो वहां पे भी ऐसे हेयर ग्रोथ होता है। किया क्या गया था कि एक सरफेस में हेयर को लगा के एक के बाद एक उसको उल्टा खींचा गया था, मतलब हेयर को एक्चुअली खींचते हैं शूट करके, मतलब बाहर से अंदर होता है एंड देन उसको शूट करके उसको अगर आप रिवर्स प्ले करोगे देन दिस इफेक्ट हैपेंस, मतलब ऐसा लगता है कि बाल उग रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन वाज मेड इन 1981 और जानी दुश्मन बना है 1979 में। सो मे बी ये टेक्निक यहाँ पे पहले इन्वेंट हुआ, मे बी हो सकता है, आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ इट इज। और जैसे ही हम लोग अमेरिकन लंदन इन वेयरवुल्फ के बारे में बात करते हैं तो मुझे एक देसी मूवी के बारे में याद आता है जो बचपन में देख के मेरी फट गई थी, मतलब मैं सच में बोलता हूँ। अभी भी जब मैं वो सीन देखता हूँ तो मेरे ऐसे बचपन के डीएनए जीन्स कुछ एक्टिवेट हो जाते हैं और अभी भी मुझे उस सीन से डर लगता है। दिस इज दिस सीन फ्रॉम द मूवी जुनून, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जुनून आप लोगों ने देखा होगा। सो राहुल रॉय बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स टू अ टाइगर, तो वो वेयरवुल्फ वही वाला कॉन्सेप्ट लिया था यहाँ पे भी। बट आई फील कि ये मूवी काफ़ी अच्छे से बना था एंड स्पेशली द ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने जो आप लोग को अभी भी बोला था कि जानी दुश्मन के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं कि पहले मतलब अभी तो 3D आ गया है, बट पहले के ज़माने में मेकअप करते थे, स्टेजेस ऑफ मेकअप को रिकॉर्ड करते थे एंड देन वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरी दिखता था। बट ऑब्वियसली विथ टाइम टेक्निक्स डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे भी सेम टेक्निक हो रहा है। राहुल रॉय ऐसे कोई 3D से उसको नहीं किया गया। तो बेसिकली एक स्टेजेस में मेकअप करते हैं एंड देन उसको शूट किया जाता है इन डिफरेंट एंगल्स, ताकि ऐसा लगे कि ही इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। और जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा था कि ज़्यादातर वेयरवुल्फ मूवीज़ में क्या होता है, आपका पूरा हाथ ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब आपका जो हाथ है वो वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट इन जुनून राहुल रॉय के केस में क्या किया था, शेर का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हाथ ऐसा हो जाता है कि यहाँ से नाखून निकलता है फ्रॉम दिस पार्ट। एंड जब हाथ ऐसा करते तो इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ कैट पॉ, मतलब ऐसे शेर का पंजा एक्चुअली में लगता है। सो ये एक बहुत ही अच्छी डिटेल थी जो उस टाइम पे भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ मूवी, ये जो जुनून मूवी है ये बनी थी आई थिंक 92 में। तब उन लोगों ने इतनी मेहनत करके ये पूरा सीन किया था और फिर इसी कहानी को बाद में सोनी ने एडाप्ट किया था सीरीज़ में, क्या हादसा क्या हकीकत बोल के एक सीरीज़ था वहाँ पे। एंड दिस इज़ व्हाट दे डिड एटलीस्ट 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स उन लोगों ने ये किया उस ट्रांसफॉर्मेशन को जाके। ये क्या बोलूँ, मतलब बजट भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, पता नहीं। और जो मैं सीरियल की बात कर रहा हूँ वहाँ पे उन लोगों ने मेकअप के थ्रू भी किया था कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये मतलब 2 वर्ल्ड्स अपार्ट, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ये 2 वर्ल्ड्स अपार्ट। और अभी और थोड़ा आगे आते हैं एंड स्पेशली तो जब मैंने रिवॉच किया इस मूवी को 91 में, उस टाइम पे उन लोगों ने इतने सारे मिनिएचर्स यूज़ किए थे टू गेट द एक्चुअल इफेक्ट रिक्वायर्ड, मतलब इतना एफर्ट किया था, वो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिनिएचर्स क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का एक स्केल डाउन वर्जन बनाते हो
और उसको फिर कैमरे से शूट करते हो विथ प्रॉपर एंगल एंड प्रॉपर डिस्टेंस। तो कैमरे में क्या होता है आपको पता नहीं चलता है। तो बहुत सारे सीन्स हैं जो मिनिएचर्स करके यूज़ किया गया है। जो सबसे फेमस मिनिएचर सीन आप लोग को पता होगा वो डार्क नाइट का जो टनल चेज है, डेट वॉज कम्प्लीटली मिनिएचर। एंड देन अगर मैं आप लोग को अच्छे और एग्जांपल्स दूं तो टर्मिनेटर 2 का ये जो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट होता है दैट इज़ कम्प्लीटली मिनिएचर। तो यही सब चीज़। अभी दुख की बात ये है कि अगर आप लोग हॉलीवुड के मूवीज़ के बारे में देखोगे लाइक स्टार वॉर्स एंड ऑल एवरीथिंग, तो उन लोग के बिहाइंड द सीन्स मिलना कितना ईजी है क्योंकि उन लोगों ने उसी टाइम से प्रिजर्व करके रखा था। बट अपने हिंदी मूवीज़ में, अपने बॉलीवुड में कितना भी सर्च करो आपको बिहाइंड द सीन्स फुटेज मिलता ही नहीं है। दैट इज़ वाई आई हैव टू शो यू हॉलीवुड क्लिप्स एटलीस्ट बिहाइंड द सीन्स के लिए, टू जस्ट गिव यू सम आइडिया। फिर से बोल रहा हूँ, ये कंपेरिजन नहीं है, बस जस्ट टू गिव द आइडिया और जस्ट टू डिस्कस इस चीज़ को। ये रेफरेंसेस थोड़ा इधर उधर से मुझे लेना पड़ता है। द इल्यूजन वेरी वेल। और उन लोगों ने कुछ CGI एलिमेंट्स भी यूज़ किए थे उस मूवी में। फॉर एन एग्जाम्पल दिस सीन और फॉर एन एग्जाम्पल दिस सीन। मतलब उस टाइम के हिसाब से मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे कितना डेवलप था प्रीमियर प्रो या फिर जहाँ पे भी ये इफेक्ट्स बने हैं जिस भी सॉफ्टवेयर में, क्योंकि उस टाइम पे एविड यूज़ होता था। एविड बोल के एक सॉफ्टवेयर था एडिटिंग के लिए, वो यूज़ होता था। कंप्यूटर्स आ चुके थे उस टाइम तक, बट नहीं कर रहे, बस उतना ही है। मतलब इसीलिए पता चलता है कि उस चीज़ को ऊपर लगा दिया गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स फ्लॉलेस। मतलब एटलीस्ट इफेक्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। एंड दिस मूवी वॉज मेड बाय मिस्टर शशि कपूर। उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट किया था और मैं उनके एक इंटरव्यू के थ्रू जा रहा था तो मुझे पता चला कि ही वॉज एक्चुअली वेरी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम इंडियाना जोन्स movie. I'm making a real commercial movie, Ajuba. I wish I had more money for it though. I mean, we could make it into a real big, colossal Spielbergish film, fantasy film. एंड ऑब्वियसली इट शोज कि इस सीन को देखिए, एंड ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस सीन एक्चुअली। सो ये रिजेम्बलेंस भी पता चलता है कि एक्चुअली वो सही में इन्फ्लुएंस हुए थे एंड ही वांटेड टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट। और हम लोग अभी ओल्ड साइंस फिक्शन VFX मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इफ यू डोंट टॉक अबाउट मिस्टर इंडिया तो ये वीडियो इनकम्प्लीट रहेगा। एंड व्हेन आई वाज रीवॉचिंग मिस्टर इंडिया तो मुझे एक बहुत अजीब चीज़ पता चली, मतलब सरप्राइजिंगली, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा VFX एक्चुअली यूज़ नहीं किया इस मूवी में। दिस इज़ प्योरली गुड एक्टिंग। इस मूवी में जितने सीन्स में भी आपको कन्विंस किया गया है कि समथिंग इनविजिबल इज़ देयर, इट्स प्योरली गुड एक्टिंग। ये मूवी आप लोग देखोगे बिकॉज अ सीक्वेंस लाइक दिस और अ सीक्वेंस लाइक दिस, ये सब में कुछ ज़्यादा VFX नहीं है, दिस इज़ प्योर एक्टिंग। इसीलिए शेखर कपूर को इतना विजनरी डायरेक्टर बताया जाता है। बिकॉज अगर मैं इस मूवी को रिवॉच नहीं करता तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इस मूवी में कितने सारे मतलब साईफाई या फिर VFX ड्रिवन शॉट्स थे, बट एक्चुअली नहीं। इट वॉज जस्ट गुड एक्टिंग, गुड स्क्रिप्ट एंड गुड स्टोरी टेलिंग। एंड बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो, मतलब अभी हम लोग लास्ट क्लिप के बारे में बात करेंगे जो मिस्टर इंडिया का ही है, बट मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखा लेता हूँ। दिस इज फ्रॉम द मूवी जानी दुश्मन। फिर से एक बार देख लेते हैं दिस क्लिप। तो बेसिकली इट्स शोइंग द घोस्ट इज कमिंग टू यू। तो दिस वाज इन जानी दुश्मन। मतलब इतने पुराने मूवी में ऐसा हुआ था, विच इज़ लाइक एक स्टेप को रिकॉर्ड किया, देन कट, एक स्टेप को रिकॉर्ड किया, कट, एक स्टेप को रिकॉर्ड किया, कट, और जब सारे कट्स को एक साथ मर्ज किया देन दिस इफेक्ट इज देयर। और इसी सेम सीक्वेंस को मिस्टर इंडिया में भी किया है, बट यहाँ पे कैमरा मूव हो रहा है। और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उस टाइम पे मोशन गाइड रिग्स होते थे कि नहीं। ये एक बहुत ही अच्छी VFX शॉट है। मतलब आई हैव नो आइडिया उन लोगों ने कैसे किया था ये VFX, but it's pretty good. That wraps up this old movie VFX breakdown video, जिनमें से काफी सारे मूवीज आप लोगों ने रेकमेंड किए थे, so thank you for recommending. I really enjoyed going back and rewatching these movies. अगर आप लोग और भी ज़्यादा कुछ सजेस्ट करना चाहते हो then please comment below. और आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे हातिम सजेस्ट किया, बहुत लोगों ने जूनियर जी सजेस्ट किया, ऐसे सीरियल सजेस्ट किए जो मतलब मुझे मिले नहीं। यूट्यूब में बहुत ही गंदे क्वालिटीज़ के हैं, मतलब जैसे 240p 480p भी नहीं है बहुत सारे सीरियल्स के। तो अगर आप लोग मुझे बता दो कि कहाँ पे मुझे ये सीरियल्स मिलेंगे, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि मैं फिर से एक बार थोड़ा रिवॉच करके आप लोगों को बता पाऊँ। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, वरना आप लोग मिस कर जाओगे जब मैं अपना नया ब्रेकडाउन वीडियो अपलोड करूंगा। सो दिस वाज शमीम, यू वर वाचिंग किबा किबी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।